किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आप भी अगर जो करेले की खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। किसान भाइयों, जो भी आज के डेट में जो भी अगेती करेले की खेती करते हैं, उस खेती में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलता है, फसल पीला पड़ जाना। यानी कि जब करेले के फसल जैसे ही उसमें फल फूल आना शुरू होता है या तो फिर उसके पहले भी जो हमारे करेले की जो पत्तियां होती है वो पीले पड़ने लगती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या इसका कारण है, कौन से हम गलतियां कहां पे करते हैं जो कि हमारी मेहनत 4-6 महीने की जो हमारी फसल 2 महीनों की जो हम मेहनत किए हैं वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। जो करेले की जो फसल होती है वो पीला पड़ने लगती है, झुलसा होने लगती है और धीरे धीरे उस पौधा का ग्रोथ होता है सो रुक जाता है, उसमें फल फूल बहुत ही कम आते हैं और हमारा फसल धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं डीडी कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, आज इस टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं कि जो हमारी करेले की जो फसल होती है वो पीला क्यों पड़ जाती है, क्या इसका कारण होता है, कहाँ पे हम वो कौन सा गलतियाँ करते हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो की जानकारी वीडियो के माध्यम से ही देता हूँ। किसान भाइयों, सबसे पहली गलती होती है कि जब हमारी जो पौधा होती है जब 2 महीने या 3 महीने को होती है तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही उसका फुटाव खेत में फैलते हैं या तो फिर मचान विधि से जो भी किसान खेती करते हैं मचान पे फैलते हैं, तो देखते होंगे कि नीचे की स्तर की जो पत्तियां होती है वो धीरे धीरे पीले पड़ने होने लगती है और जाकर ऊपर जितने भी पत्तियां होती है उसको भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आपकी फसल में 2-4 पत्तियां रोग संक्रमण यानी कि रोग उसमें लग चुका है या तो फिर उसमें वायरस का अटैक हो चुका है, तो आपको वहां पे इस बात को ध्यान देना है कि जो हमारी पीली पत्तियां पड़ने लगती है या पूर्ण रूप से पीली हो रही है या तो फिर उसमें वायरस का अटैक है, तो वायरस का अटैक देखेंगे तो उसमें लकीर जैसा आपको मिल सकता है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये वायरस जो कि पीला मोज़ेक एक वैसी खतरनाक वायरस है जो कि सफ़ेद मक्खियों के द्वारा फैलता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपको मार्केट से किसान जाते हैं और बहुत से अनेक प्रकार की दवाइयाँ डाल देते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें जब सफ़ेद मक्खी से हमारा जो ये फैला है तो आप सबसे पहले इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए आपको सफ़ेद मक्खी को जैसे पेगासस आता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सबसे परफेक्ट दवा है और ये नंबर 1 दवा है। आपको मार्केट में कई ऐसे दवाइयाँ मिल जाएगी जो कि पीला मोज़ेक यानी कि सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए आपको मार्केट से दवा मिल सकता है। तो मेरे अनुभव के अनुसार से आप पेगासस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर यूपीएल कंपनी का हुल्लला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वायरस को हटाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। या तो फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर मेटालेक्सिन प्लस माइकोजेब जो कि 2 से 3 ग्राम, इस दवा को भी आप प्रति टंकी यानी कि 2 से 3 ग्राम प्रति टंकी इस दवा को भी आप इस्तेमाल करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे और जरूरी बात है कि यदि आप करेले की फसल लगाएं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम प्रयोग करें, जिसे हम यूरिया बोलते हैं। यूरिया खाद आप इसका बहुत ही कम इस्तेमाल करें, इससे भी जो हमारी बीमारियों को जो सबसे ज़्यादा जो जड़ माना जाता है होता है नाइट्रोजन। यदि आपकी पत्तियां ज़्यादा हरी भरी है तो उसमें वायरस का जो सबसे ज़्यादा अटैक होता है। तो आप कृपया करके ध्यान दें कि आप उसमें सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक इस सब का प्रयोग करें, जो कि आपकी फसल का बढ़वार के साथ साथ आपको जड़ों का विकास तेजी से करेगा, उसमें फल फूल की मात्रा भी ज़्यादा मात्रा में आएगा। और यूरिया जो नाइट्रोजन होता है सिर्फ आपको पौधों को बढ़वार के लिए ही उपयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों, इस चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और अगर जो आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि करेले के जो पौधों जो पीला पड़ने का जो सबसे मुख्य कारण होता है वो वायरस का अटैक होता है, सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है। तो आप माइकोजेब को इस्तेमाल करें 2 से 3 ग्राम, या तो फिर पेगासस का इस्तेमाल करें और या तो फिर ऑक्सीक्लोराइड को आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल करके अपने फसल को बचा सकते हैं।